कर पाऊँ एंड हेलो हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी आंटी, आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले अपना, वैसे कभी भी लाइफ में जब हम कुछ लाइक कहीं किसी चीज से जुड़ते हैं, उसका कोई ना कोई कारण होता है। सो जब तक हम दुखी नहीं होते, हम गुरु की खोज में नहीं जाते। और आई थिंक वाइस वर्सा होता है कि जब हमें ऑलमाइटी या गुरु हमें किसी किस्म से कोई परेशानी देते हैं या डिफिकल्टी देते हैं टाइम से, वो अपने साथ जोड़ने के लिए ही देते हैं। आप हम सब ने देखा है कि जब हमारी वी आर ब्लेस्ड, वी आर हैप्पी इन आवर लाइफ, हम बहुत कम अपने भगवान को याद करते हैं। और अगर हम जाते भी हैं, अगर दुखी मन से भी गो टू गुरुद्वारा या मंदिर या कहीं अपने रिलीजियस प्लेस जाते हैं, अगर हम दुखी होते हैं तो बहुत दिल से जाते हैं। जब हम खुश होते हैं तो जाते हैं, इट्स अ डिफरेंट गो। दिल से नहीं, इतना दिल से नहीं जाते जितना दुखी दिल से जब हम जाते हैं। तो मेरी भी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई। हम लोग यहाँ मंडी गोविंदगढ़ पंजाब के रहने वाले, और मैं, ये मेरे पेरेंट्स का घर है। तो यहाँ हम दो बहनें, हमारा एक छोटा ब्रदर होता था, ही वॉज अ स्पेशल चाइल्ड। तो वो बच्चा बीमार था, ही फेल डाउन, उसके सर पे चोट लगी एज अ चाइल्ड। तो उसका कभी डायग्नोज नहीं हो पाया। तो फिर भी मेडिसिन अपनी तरफ चलती थी, मेडिकल ट्रीटमेंट चलता था। पेरेंट्स जैसे परेशान होते हैं, जहाँ भी माथा टेकना है, पाठ करवाना है, जिस मंदिर मस्जिद दरगाह जहाँ गुरुद्वारा, हर जगह पाठ, अपना हम लोग माथा टेकते हैं कि कहीं ब्लेसिंग्स हो और बच्चा ठीक हो। तो इसी ऐसे जैसे गुरुजी की कॉलिंग आई कि मेरी बड़े सिस्टर की ना फ्रेंड जलंधर के थे, तो है ब्रदर, तो उन्होंने बोला कि यहाँ जलंधर के पास एक गांव है, वहाँ कोई बाबा जी हैं, तो जैसे मिलते हैं तो वो आप वहाँ जाओ, ब्लेसिंग्स देते हैं। सो माय मदर एंड माय सिस्टर इन 1992, तब पंजाब में टेररिज्म था, हालात बहुत ठीक नहीं थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जलंधर चलते हैं, तो शाम हो जाएगी, हम लोग रात वहीं रुकेंगे, क्योंकि रात को ट्रेवल करना सेफ नहीं मानते थे। सो मम्मी और मेरे सिस्टर वहां जलंधर अपनी फ्रेंड के घर रुके कि कल बाबा जी को सुबह जाएंगे जो गांव है, तो उसके बाद हम वट। मैं अपने ब्रदर के पास गोविंदगढ़ में ही थी, डैडी मैं और मेरा ब्रदर। तो मेरे मदर और वहाँ उसी फ्रेंड के मदर कहते हैं, आंटी, कि आप वहाँ कल नू जेडे बाबा जी को जाना है, यू गो लेटर। आप पहले ना यहाँ जलंधर डिफेंस कॉलोनी में एक गुरुजी हैं, आप एक बार वहां जाके आइए। तो इन्होंने सोचा ठीक है, भी लोकल तो है ही हम, तो ये रात को वहां चले गए। शाम को गुरुजी की कॉलिंग थी संगत जी, हम गुरुजी के पास नहीं जा सकते, नहीं जुड़ सकते जब तक गुरुजी हमें ना चाहे। तो इसी उससे वो दोनों वहां चले गए। दे डिडंट नो ये कैसी जगह है, कौन है। दरबार था जलंधर में, कम लोग होते थे, पर कीर्तन चल रहा था, शबद कीर्तन अच्छा। जैसे उन्होंने जितने घंटे वहां बैठे रात भर करके, जब गुरुजी ने आज्ञा दी वो चले। उसके बाद वो वाले गांव में नहीं गए, दे केम बैक टू गोविंदगढ़। तो मैंने पूछा उनसे भी क्या कहते हैं बाबा जी, कहते नहीं नहीं हम वहां नहीं गए, हम तो एक और ही जगह थी। क्या जगह थी हमें नहीं पता, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था। सारी रात कीर्तन चला, जो वहाँ गुरुजी हैं, बहुत ही जैसे कहते हैं इट वॉज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। कहते हैं हमारे तो दिल खुश हो गए, समझ नहीं आ रही कि किस जगह हम पहुंचे। तो चलो, एज आई ऑलवेज से कि हाँ, यू केम बैक विद हार्ट स्माइलिंग, वही उनका एक्सपीरियंस था। तो वो लोग आए, हमारी जर्नी वहां से गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ लिया। और वैसे भी संगत जी, अपनी माँ के जरिए मैं हर एक को बताती हूँ कि माँ बाप के जरिए जब हम कहीं किसी चीज से जुड़ते हैं ना, वो जो रिश्ता बनता है वो बहुत गहरा बनता चला जाता है। मैं आज तक जुड़ी हूँ अपने मदर के थ्रू, अब मेरे बच्चे गुरुजी से जुड़े हैं, तो इससे बड़ी खुशी मुझे कुछ नहीं होती। इट्स इनहेरिटेड, जैसे हम अपने पेरेंट्स से जैसे बहुत चीजें सीखते हैं, तो मम्मी के थ्रू मेरा लिंक बना। फिर मैं गई वहां जलंधर, मम्मी जैसे गुरुजी ने उनको बोला आप फिर आना, जो भी डेट दी, तो 3-4 दिन बाद बुलाया और आज्ञा दी कि अब जाइए। तो मम्मी वही 3-4 दिन जो भी दिन थे, तो मम्मी मेरे को साथ ले गए।
मैं कॉलेज में थे, मैं और मेरी सिस्टर, और बहुत साल की बात है। लाइक अब बहुत सोचते हैं कि कुछ शायद और विजडम होता उस टाइम, अकल होती, कुछ और पहचान पाते अपने गुरुजी को, पर हम नहीं, यंग एज में अकल नहीं होती। सो क्या हुआ कि जब मैं गई, मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं भी आई वाज, कीर्तन तो थोड़ा लाउड लगाते थे गुरुजी, बिकॉज ही फेल्ट कि हार्ट टू हार्ट कनेक्ट तब होता है जब एकदम कान में हमारे जा रहा है कीर्तन और आप जुड़ जाते हो। अगर नहीं तो बातें तो वहां कोई करता नहीं था, साइलेंटली सब कीर्तन सुनते थे। तो जैसे मैं गई, वहां बैठे हैं, कीर्तन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। सडनली बैठे बैठे गुरुजी, एक एल्डरली जेंटलमैन वहां सरदार जी बैठे थे, तो उनको कहते, उठ, खड़ा हो, निकल बाहर, बड़े गुस्से में। हम लोग सब हैरान से हो गए कि क्या है। तो वो भी वो भी थोड़े से ये हो गए कि हाउ कम, तो है ना। तो गुरुजी कहते, इधर आ, तू सोच रहे है ना कि ये बंदा की कर लूगा, बाहर हो जाए तो। सो वो तो पाँव में डिग गए कि हाँ गुरुजी, मैं तो बैठा यही सोच रहा सीगा। एंड आप सोचो, फर्स्ट टाइम मैं गई तो मुझे लगा कि ये जो मैजिशियन है क्या है, ये तो पूरा स्कैन कर लेते हैं, अंदर से आपको पढ़ लेते हैं, तो यू रियली वांट टू वॉश योर थॉट्स आल्सो, डर जाते हैं हम, है ना। मैं कहा ये क्या था, ये तो पूरा उन्होंने उनकी मन की बात बोल दी। खैर चलो, ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर कभी मम्मी के साथ मैं जाती, या मेरी सिस्टर जाते, या कभी हम दोनों बहनें जाते। तो हम मेनली यही डर के मारे कि गुरुजी कहीं हमारी सोच ना पढ़ लें, ठीक है ना, कि हम क्या सोच रहे हैं, पता नहीं क्या डांटेंगे। वैसे भी गुरुजी की तरफ देखा नहीं जाता था, बहुत औरा था, तेज था, जो कहते हैं उनकी शक्ल में ना, दैट ब्राइटनेस, यू कुड लुक इनटू हिज ऑनटू हिज फेस फॉर वेरी लॉन्ग, जस्ट ग्लिम्स करके आप नीचे करके बैठ जाते थे। तो गुरुजी, हम लोग दोनों कभी किचन में चले जाते, अपनी ग्लास ग्लास वगैरह धोने लग जाते, जो भी वहां सेवा हो रही होती थी, चाय प्रसाद बट रहा है उसके बर्तन धो दो। या फिर हम जो जलंधर में ड्राइंग, उनका वो जो दरबार था, एल शेप थोड़ी थी, तो एक कॉर्नर में बैठ के, वहां से गुरुजी कम दिखते थे, हम उस कॉर्नर में बैठ जाते थे कि ठीक है गुरुजी हमें तो ना ही बुलाए तो अच्छा है। तो बट गुरुजी शायद समझते, वो तो जानते ही थे सब। फिर ऐसे ही चलते रहे। फिर वहां लोगों ने बताना कि गुरुजी शुगर होगी, वो कहते थे एज की है, क्या जलेबी खा ले, लाइक जलेबी जो भी क्वांटिटी बोलते थे। कोई बोलता हाँ जी गुरुजी थोड़े कहने थे मैं जलेबी खाती थी, मेरी तो डायबिटीज ठीक होगी। सो हम लोग इसी उसमें, वी यूज्ड टू बी रियली इन ऑ कि ये हो क्या रहा है, ऐसे कैसे, मतलब गॉड नोज ये क्या है। कोई वर्ड्स नहीं थे, समझ नहीं थी, कोई अकल नहीं थी। मम्मी समझ पा रहे थे, बिकॉज माय मदर रियली वाज इनटू प्रेइंग। और जब बीमार बच्चा घर में होता है, वैसे ही सब दुनिया भूल के हम लोग पाठ पूजा में लग जाते हैं। तो मम्मी को गुरुजी की समझ समवेयर आ रही थी कि ये कोई ऐसे ही गॉडमैन टाइप नहीं है, ये तो खुद ही भगवान है। तो मम्मी बहुत फेथ से जाते थे, हम साथ में कंपेनियंस। तो एक दिन ऐसे ही जो मेरे मेरे साथ और एक्सपीरियंस हुआ संगत जी, आई हैव मेजर स्नेक फोबिया, लाइक चाइल्डहुड से। जैसे जब बच्चा एस फॉर स्नेक लिखता है ना, दैट बुक जो हमारी होती है, उसमें भी मैं कांप जाती थी। एवर सिंस माय वेगेस्ट मेमोरीज, डीपेस्ट मेमोरीज जो पीछे तक मुझे ले जाती है, वहां मुझे कि मुझे स्नेक फोबिया है। तो मैं वहां बैठी, तो हम लोग ये मेरा था डर अंदर। चलो हम लोग जलंधर में बैठे, तो वही जो था दरबार एल शेप, मैं तो कॉर्नर में थी, मेरे पास मम्मी आके बैठ गए। चलो थोड़ी देर बाद गुरुजी अपनी उससे गद्दी से उठे, उन्होंने कुशन उठाया, आके चल के हमारे सामने आके बैठ गए दीवार के पास, ऐसे बैक पे कुशन रखा और टांगे स्प्रेड आउट करके ही सैट डाउन। मेरे मदर से बहुत सी बातें करते रहे, ब्रदर के बारे में पूछ रहे थे क्या है, जो भी बातें उनकी हुई मुझे नहीं पता, याद नहीं है सडनली। बट जो मुझे जिस चीज ने ज्यादा चौंका दिया, गुरुजी बातें करते करते, जैसे एक तरफ मेरे मदर बैठे हैं एक तरफ मैं बैठी हूँ, तो बात करते करते सडनली ऐसे मेरी तरफ देखा और कहते, तेनू पता है मैं सप जम देना है, एंड ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट, ही सेड कड्डा। आई तो डाइड, आई सेड ये कुछ करेंगे, बिकॉज मेरे को तो पहले ही था ये म्यूजिशियन है। तो मैंने हाथ जोड़े, नहीं नहीं गुरुजी। एंड देन ही आल्सो स्माइल्ड एंड सेड नहीं काटता। बट मैं बहुत ज्यादा हैरान, एंड यू कैन इमेजिन संगत जी, मेरी तो फ्लाइट, मैंने मेरे को लगा कि ये तो पूरा स्कैन कर लिया इन्होंने, तो मेरा इट वाज लाइक वन एक्सरे, ही न्यू कि इसका स्नेक फोबिया भी है। चलो ऐसा कुछ चलता रहा हमारा। तो फिर ऐसे गोविंदगढ़ में, हम तो हॉस्टल में होती थी दोनों बहनें। सो
ये गुरुजी एक दिन क्या, गुरुजी हमेशा ना चोले में देखे थे, मम्मी ने भी, हम सब ने चोला नॉर्मल बड़ा ब्राइट, कोई ऑरेंज येलो जो भी बहुत सुंदर चोले होते थे उनमें होते थे। तो एक दिन मम्मी को गोविंदगढ़ में यहाँ ड्रीम आया कि गुरुजी आए हैं, सो शी गॉट अ वेरी हैप्पी कि अपने घर गुरुजी आए, दिस दैट। उसी मोड से उठ के तो सुबह में ही बेल हुई, यू नो, एंड दरवाजा, मम्मी बाई चांस शी वेंट एंड ओपनड एंड शी सॉ, स्पेक ऑफ अ सेकंड वो नहीं पहचान पाए क्योंकि बाहर गुरुजी खड़े थे। गुरुजी खड़े थे व्हाइट क्लोथ्स में, पूरा व्हाइट पैंट शर्ट, शूज भी व्हाइट, डायमंड ब्रोच लगाया हुआ, पूरे स्मार्ट। और मम्मी जैसे होता स्पेक ऑफ सेकंड्स नहीं पहचान पाए। तो मम्मी को कहते हैं, हाँ चाची तू रात मैनू याद किता, मेरे मदर को चाची कहते थे। तो चाची रात तू मैनू याद किता, एंड माय मदर वाज रिलेटेड कि गुरुजी तुसी, एंड ऑब्वियसली ड्रीम कम ट्रू है ना। एंड ही इन अ वे, वो इसका ये इंडिकेशन है संगत जी, जब गुरुजी ड्रीम में आते हैं, गुरुजी दर्शन देते हैं। तो उस टाइम उन्होंने यही, मतलब ये मेरी इंटरप्रिटेशन विद आवर जर्नी विद गुरुजी हम लोग निकालते हैं। तो फिर वहां आए, उन्होंने मेरे ब्रदर को देखा और दिल्ली जा रहे थे जलंधर से, एंड चले गए। फिर गुरुजी ऐसे दोबारा मेरे ब्रदर को आए देखने। उस टाइम गुरुजी पान के पत्तों के साथ ट्रीटमेंट करते थे। तो उन्होंने किया, देखा, तो फिर बस मम्मी को कहा कि चाची पाठ करा कर, कर्म ने कट जाएंगे, विच वॉज अनदर मैसेज जो मेरे मम्मी को समझ आ गया कि ठीक है। अब संगत जी ये है, हम लोग क्या होते हैं, बिटर हो जाते हैं। मेरे ब्रदर की डेथ हो गई, ही एक्सपायर्ड इन 1996। जो आज मैं सोचती हूँ, मेरा ब्रदर ही वाज यू नो, जैसे वो बच्चा गिरा, वो उसका ब्रेन स्लो डाउन कर गया था क्योंकि सर की चोट लगी थी। ही वाज लाइक अ वेजिटेबल। और फिजिकली बहुत स्ट्रांग था क्योंकि बिल्ट ऐसी है हम लोगों की, और इंटरनली जो फूड हैबिट्स हैं पंजाबी हाउस होल्ड, ही वाज, जैसे आप कह लो कि वो तो दुखी था, वो उसकी सोल उस बॉडी से जल्दी जल्दी निकलने वाली नहीं थी। बट गुरुजी समवेयर आके उन्होंने वो कष्ट को स्मूदन आउट करके छोटा किया। ये मेरे मदर ने पूरी उसकी इंटरप्रिटेशन की कि इसीलिए वो जल्दी चला गया। सो चलो जैसे हुआ, बट हमारी गुरुजी के की कोई श्रद्धा कम नहीं हुई। माय मदर स्टक ऑन विद दिस, उन्हें कोई बिटरनेस नहीं थी मन में कि गुरुजी आपने ठीक नहीं किया, समझ गए वो। और फिर हमारा जो हुआ कि यहाँ पे और एक्सपीरियंस जो मैं बताती हूँ गुरुजी के साथ, मिरेकल्स वाले, जो जो हम, मेरे को तो लगता था मिरेकल वाले गुरुजी हैं। तो यहाँ गोविंदगढ़ में ओनली साथ में हमारे जगह है अजनाली, एंड वहाँ रिम्पल गरेवाल भाभी हैं, उनके घर में गुरुजी आए। लोहड़ी का टाइम था, और उन दिनों में तिलों की मिठाई जो भुग्गा होती है ना, वो मिलता है पंजाब में। तो बहुत ठंड थी, और रात को वहाँ हम लोग उनके हम भी चले गए कि गुरुजी आए हुए हैं। तो वहां बैठे, जो मैंने एक बार और देखा कि चलो सारा लोग वहां सब बैठे हैं, गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठ गए आके, सडनली गुरुजी ने ऐसे ऐसे करके हाथ ऊपर किया, और उनके हाथ में एक भोगा का पूरा लड्डू आ गया, है ना। एंड उन्होंने किसी को दिया कि बांट दो। वो इतना लड्डू, इतनी संगत, सबको थोड़ा थोड़ा करते वो बांटते चले गए, पर वो खत्म नहीं हुआ। वो डिवाइन प्रसाद था। हम आकर यही बातें कर रहे थे कि इतने लोग, वो लड्डू बड़ा था पर इतना भी बड़ा नहीं था कि सबको मिला भी, वार्म लड्डू था, वो सब में बढ़ता चला गया, इट डिड नॉट फिनिश। पर हमने रियलाइज नहीं किया, बस अब यही था कि मैजिक तो है भाई, मैजिक तो है, ऐसे के बात अपने मन में रखते थे। तो उसके बाद आई वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना। मैं, हमारा हॉस्टल से जब आना होता था, तो मम्मी की बातों से, गुरुजी की कुछ कुछ बातें, और लोगों की जो एक्सपीरियंसेस होते थे, बहुत से लोगों के सुनने, मम्मी के थ्रू, मम्मी सुनते थे कि आप गुरुजी मिले, उन्होंने की किया। तो वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ डॉक्टर गौतम है गोविंदगढ़ में, बहुत ओल्ड संगत, गुरुजी के साथ काफी समय बिताया उन्होंने। तो उन्होंने बहुत कुछ, मम्मी उनके पास जाकर बैठ के आते तो वो काफी बातें बताते कि मैं गुरुजी दा ये देखा। सो इनडायरेक्टली गुरुजी के साथ मम्मी के थ्रू लिंक बना रहा। बट फ्रैंकली संगत जी, समझ नहीं थी, अकल नहीं थी, एज ऐसी होती है कि ये गुरु है, हम लोग एज स्टोरीज लेते हैं। फिर भी एक दिल से कनेक्ट तो बन चुका था, क्योंकि मेरे साथ तो हो गया था। उन्होंने बार बार स्कैन करके मेरा तो बता दिया, डर लगता था बट ठीक है, मानती थी मैं कि ये हाँ गुरुजी है। तो
फिर जब मैं वहाँ मैं गुरु फिर मम्मी ने एक दिन बताया कि गुरुजी दिल्ली चले गए, तो गुरुजी शिफ्टेड यहाँ से, तो पंजाब से, एंड मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मम्मी मेरे को मिलने आए तो कहते भी चल गुरुजी आजकल ग्रेटर कैलाश चुनते ने इन दैट एरिया देयर कि हम वहाँ मिल के आना। मैंने कहा चलो, हम दोनों चले गए। उस टाइम मैं एमए फाइनल में थी। तो मम्मी हम लोग पहुंच गए, बैठ के थोड़ी देर बाद गुरुजी आए। तो गुरुजी ने मम्मी को बुलाया, हाँ चाची की हाल है? तो मम्मी कहते गुरुजी बाकी सब ठीक है, बस कुछ नहीं, थोड़े दर्शन करना है ते एदे पेपर आ रहे ने गुरुजी, इन्हें ब्लेस करो। तो गुरुजी मुझे बुला के कहते हैं हाँ इधर आ, एंड आई वेंट टू हिम। ही सेड की कर दी है? मैं कहा गुरुजी पॉलिटिकल साइंस दी एमए है, मेरा एग्जाम फाइनल ईयर है। ही सेड अच्छा चल तेन क्वेश्चन दस। उसमें भी टाइम भी मेरा बुरा हाल कि पता नहीं क्या पूछेंगे गुरुजी। बड़े इजी उन्होंने स्कूल लेवल क्वेश्चंस मेरे से पूछे और मैंने बड़ी प्राउडली आंसर किए कि हाँ मेरे तो ठीक। खैर एनीवेज गुरुजी की अपनी महिमा। ही सेड जा फर्स्ट आएंगी। संगत जी आई टॉप्ड माय स्ट्रीम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मेरी तो बहुत ज्यादा जैसे विश्वास और जुड़ गया। इट वाज कि हाँ उनकी ब्लेसिंग्स हैं, तो मेरा ये हुआ। फिर हम लोग जब 1998 में मेरी शादी हो गई और मैं कलकत्ता चली गई। मेरी लास्ट मीटिंग गुरुजी के साथ वहां थी ग्रेटर कैलाश में। मम्मी मिलते भी रहे, मम्मी संगत के साथ जुड़े हुए थे जो थी, उनसे मिलके उनके एक्सपीरियंसेस, शी वाज रियली इनटू हिज लाइफ कि क्या चल रहा है गुरुजी का। तो मेरा कनेक्ट मेरे मदर के थ्रू था। फोन पे मम्मी ने बताना गुरुजी इत्थे गए ने, गुरुजी उत्थे गए ने, सो ऑल दैट। बट फिर ऐसे अच्छा मेरी जब शादी हुई, आई वेंट टू कैलकाटा। मेरा लिंक गुरुजी से डायरेक्ट टूट गया, कोई लिंक नहीं। उसके बाद कभी कभार मम्मी का फोन आना, जो कहीं से उन्होंने आगे बात बतानी, दैट वाज माय लिंक विद गुरुजी। क्यों गुरुजी ने तोड़ा, क्या था, नहीं पता। इसमें भी आई थिंक जैसे गुरुजी संगत को बोलते हैं कि जाओ 4 दिन बाद आयो, 5 दिन बाद आयो, अगले हफ्ते आयो। इधर वे दे लीव अस इन द वर्ल्ड कि अपने कर्मा करो, फिर खींचता हूँ आपको अपने पास। तो मेरे साथ तो यही हुआ है कि जाओ अपने जीवन जियो, देन आई विल गेट यू बैक जब टाइम आएगा। सो ऐसे ही हुआ। फिर मेरा कोई लिंक नहीं गुरुजी से। फिर मम्मी का एक दिन फोन आया कि गुरुजी चोला छट गए। एक्चुअली संगत जी बहुत मेरे जैसे लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि अब तो कुछ नहीं, गुरुजी चले गए, बस जितनी देर गुरुजी थे अब तो नथिंग विद गुरुजी। बट ऐसा नहीं था। एक्चुअल मिरेकल्स गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद जो अपने मिरेकल्स होते हैं ना, आज भी होते हैं, मेरे साथ भी होते रहते हैं। बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं। इट्स अमेजिंग। तो मेरी फिर कभी भी जब हम कलकत्ता से जैसे फ्लाइट वहाँ दिल्ली तक आनी, फिर बाय रोड आई वुड ट्रैवल टू पंजाब। तो जब भी दिल्ली क्रॉस करना, बहुत कार्स के पीछे ना गुरुजी गुरुजी लिखा रहता। उस टाइम भी समझ नहीं आई कि दिस इज आर गुरुजी। मेरे को लगता था यहाँ के कोई लोकल है। अब नई दिमाग लगाया कि गुरुजी तो यहाँ इतना लोगों में अपना लाइक दिलों में बैठे हैं कि इट्स अमेजिंग। तो अब खुशी होती है कि अच्छा इतना तब से है ना, उस टाइम नहीं रिलेट कर पाते थे। तो फिर ऐसे चलते रहे। उसके बाद संगत जी मेरे मदर एक्सपायर कर गए 2009 में। मेरा लिंक बिकेम जीरो गुरुजी के साथ, कोई लिंक नहीं। और दूसरी बात, मेरे हस्बैंड ने ना गुरुजी का नाम सुना, ना उनको ये पता था कि शादी के पहले मेरी क्या जर्नी थी गुरुजी के साथ, नथिंग। इट वाज अ क्लोज चैप्टर विद इन माय हार्ट, विद इन बस मेरे गुरुजी आज भी ऐसे ही है। मैं मेरे गुरुजी बस एक जैसे दिल के अंदर, वो मेरा कनेक्ट है गुरुजी से। सो मेरी वो छोटी सी एक हार्ट के अंदर दुनिया है विच कीप्स मी गोइंग। मुझे लगता है यही मेरे गुरुजी बस अंदर अपने है ना। सो ऐसे ही मेरा रहा। मैंने घर में कभी मेंशन नहीं किया, नथिंग। मेरे कोई मेरा लिंक नहीं, बस वो था कि इट्स बिकम पास्ट। गुरुजी थे, गुरुजी चोला छोड़ के अब कुछ नहीं आगे। तो ऐसे ही मेरा फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब होने लगी। वहाँ ही हैड लिवर सिरोसिस और बार बार हॉस्पिटलाइजेशन और ये वो। बाकी सारी हमारी फैमिली पंजाब में रहती है, मेरे इन लॉज का घर यहाँ है मोहाली में। तो हम लोग बार बार वहां पे अकेली थी मैं, मेरे 3 छोटे बच्चे। सो हॉस्पिटल में हैड टू केटर, फैमिली वालों को प्रॉब्लम आ रही थी कि जाना है, हेल्प करना है। तो वी शिफ्टेड बैक टू पंजाब बिकॉज ही बिकेम रियली अनवेल। तो हम लोग पंजाब मोहाली में शिफ्ट कर गए। तो उसके बाद
2019 में जाके गुरुजी के साथ उन्होंने मुझे फिर अपने साथ जोड़ा। मेरी मामा जी की बेटी है मनदीप, उन्होंने मुझे बोला कि बिकॉज मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी एंड आई वाज रियली लो, और मेरे को जैसे होता है ना कि क्या उसने खैर चलो जस्ट शी टोल्ड मी कि रात को सोने से पहले जो दुख भंजनी साहब का पाठ होता है ना, दुख भंजनी का, वो करो एंड वो सुन के सोया कर रोज। तो मैंने वो यूट्यूब पे लगा लेना और हम लोग वो पाठ लगा के, मेरे बच्चे और मैं, हम वैसे सोते थे। तो एक दिन बाय चांस पाठ चलते चलते नेक्स्ट ऑटो प्ले पे गुरुजी का सत्संग बाय शिव अंकल, जो इनके बेस्ट फ्रेंड है, वो स्टार्ट हो गया। मुझे नहीं समझ आई ये क्या चल रहा है। तो जब गुरुजी का थोड़ा नाम देखा, शिव अंकल ने जब बताया कि उनके बेस्ट, व्हेन आई हर्ड दैट सत्संग, मेरी दुनिया खुल गई। क्योंकि दैट इज द टाइम, मुझे उससे पहले पता ही नहीं था सत्संग होता है, कुछ पता नहीं, कोई एक भी संगत मेरे से जुड़ी हुई नहीं थी। वो मेरा लाइफ चेंजर था। मैं इतनी खुश हो गई, मैं पूरा घंटा भर इन ऑ आई केप्ट सीइंग दैट सत्संग। फिर मैं डेली, मेरा तो बस ये एडिक्शन हो गई, मैंने रैंडम सत्संग स्क्रॉल करना और मैंने सुनना गुरुजी का। सेल्फिश मोटिव ये भी था संगत जी कि पुरानी वीडियोस में शायद मेरे मदर फादर मुझे कहीं दिखेंगे, ये भी होता है। मेरे फादर ऑल्सो एक्सपायर्ड इन 2011। तो अपने जैसे एक प्यास रहती है कि पेरेंट्स भी दिखेंगे, और गुरुजी तो लगा कि बस गुरुजी मिल गए, मेरे मदर मिल गए, क्या मिल गया मुझे, दुनिया मिल गई। तो ये अपना सत्संग चलते रहे और मैं, हालांकि हिज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल मेरे हस्बैंड के, पर मैं अंदर ही अंदर आई स्टार्टेड गेनिंग स्ट्रेंथ समवेयर, और मैं बड़ी खुश सी रहने लगी। बैक ऑफ द माइंड वही जो मेरे दिल के अंदर जो हिडन कॉर्नर विद गुरुजी, वो फिर जिंदा हुआ और आई वाज एट पीस। तो फिर मेरे को गुरुजी ने फिर भी सोचा इसको और दिखाता हूँ अपना चमत्कार। ये वाला संगत जी जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। मेरा ये था कि गोविंदगढ़, मंडी गोविंदगढ़ वाला घर हमारा, आफ्टर माय पेरेंट्स एक्सपायर्ड, ये बंद पड़ा था और हम लोग मोहाली में थे। वी स्टार्टेड रीडूइंग दिस हाउस कि इसकी रेनोवेशन स्टार्ट करते हैं, और ये चल रहा था काम। तो अभी क्या हुआ कि वो मेरे को पूरा अच्छा, मोहाली में मैं थी तो आफ्टरनून में ना आई जस्ट वेंट फॉर अ लिटिल नैप, जो भी 10 मिनट हम आंखें बंद करते हैं। उसमें मुझे ड्रीम आया कि ये गोविंदगढ़ वाला घर वैसे बन रहा है और लॉबी सेंटर ऑफ द हाउस मैं खड़ी हूँ। जब मैं थ्रू द लॉबी, डाइनिंग रूम दिखता है, तो डाइनिंग के बाहर जो विंडो है, बहुत बड़ी विंडो है, और उसके बाहर मुझे लिटरली 7 फीट हाई ब्लू बॉडीड शिवा दिखे और लंगोट पहना हुआ है। दिस पार्ट आई कुड नॉट सी, नीचे की बॉडी मैंने देखी। तो मैं डर गई। मैंने कहा बाहर था शिव जी फिर रहे ने ते गले च स्नेक पाया होगा, सप है गले च। आई वाज अ लिटिल स्कैर्ड इन माय ड्रीम। तो वही शिवा चलते मेरी मेन एंट्री डोर से, बिकॉज ही वाज 7 फीट, बहुत लंबे बड़े शिवा, ही बेंट डाउन लाइक दिस, बेंट करके वो अंदर एंटर किए। और गुरुजी की आवाज, गुरुजी की आवाज तो कोई भूलता नहीं है, तो गुरुजी बोले मैं तेरे घर बिना सप तो आए हैं, मैं तेरे घर में विदाउट स्नेक आया हूँ। और शिवा विदाउट स्नेक ही केम इनसाइड। हम लोग लॉबी में आ गए तो, और मुझे कहते हैं आ देख मैं की लेके आए हैं। अपने पीछे से गुरुजी ने मेरे भाई को, जो 1996 में डेथ हुई थी, उन्होंने 2019 में मेरा भाई मेरे सामने खड़ा कर दिया, छोटा ब्रदर मेरा। मेरे को कहते इसको प्यार कर ले, मैंने उसको इतना हक किया, इतना प्यार किया। दैट एक्सपीरियंस वाज समथिंग डिफरेंट। फिर मैंने शिव जी कहते हैं जब गुरु जी की आवाज में कि चल सेल्फी ले ले। सो इट वाज सच अ रियल ड्रीम। अब तो ड्रीम भी नहीं कहती, क्योंकि इट वाज सम एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ। हमें ड्रीम्स कहाँ याद रहते हैं, बट गुरु जी के कई सपने जो याद रहते हैं, दे कम विद मैसेजेस। बहुत, मैं वो तो इट वाज अ डिफरेंट डिवाइन एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ। फिर मैंने और गुरुजी से जुड़ी रही, जैसे डेली सत्संग चलते रहे, ये वो। बाय जून माय हस्बैंड्स कंडीशन डिटीरियरेटेड। तो हम पहले 2019 जून, पहले हम यहाँ फोर्टिस मोहाली में, चंडीगढ़ में एडमिटेड थे वो। उसके बाद वहां से जवाब हो गया पीजीआई चंडीगढ़। उसके बाद उन्होंने बोला कि लिवर ट्रांसप्लांट होगा एंड यू कैन ट्राई इन चेन्नई। सो ही हैड टू ट्रेवल टू चेन्नई नो। बहुत कंडीशन खराब थी, बहुत बॉडी ब्लोटिंग जैसे होती है लिवर सिरोसिस पेशेंट्स की। ही वाज अनएबल टू ट्रैवल। हमें बहुत चिंता थी कि कैसे ट्रैवल करेंगे, किस लेवल पे कैसे वहां पहुंचाया जाएगा, वेरी डिफिकल्ट। बट
मेरे को था कि एंड ऑफ जून में ही वाज देयर इन द हॉस्पिटल, तो मैंने कहा 7 जुलाई को जाएंगे गुरुजी के बर्थडे पे। अंदर से ही मेरे दिल से निकला, आई चोज द डेट 7th ऑफ जुलाई एंड वी ऑल अग्रीड कि ठीक है 7th ऑफ जुलाई हम लोग ट्रैवल करेंगे चेन्नई। गुरुजी की कृपा से हमारा ही वाज सो अनवेल, बड़ी चेकिंग वेकिंग, चलो भी विद मेडिकल सर्टिफिकेट्स हम लोग ट्रैवल किए। हमारी जर्नी ठीक रही, हम लोग अपोलो चेन्नई पहुंच गए एंड गुरुजी के बर्थडे पे हम लोग पहुंचे थे। सो उसके जाने से एक दिन पहले जैसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मिलने आते हैं, चलो वी वर गोइंग द नेक्स्ट डे, तो दिस फ्रेंड ऑफ माइन, सिमू उनका नाम है, वो मेरे को मिलने आए। तो उन्होंने मेरे को गुरुजी की एक बुक दी, एक छोटे छोटे स्वरूप दिए। आई हैड नो क्लू कि ये ऐसा होता है या ये सब चीजें अवेलेबल हैं, ये नहीं पता था कौन कहाँ। आई टोल्ड यू क्लोज चैप्टर, फिर तो गुरुजी मेरे सत्संग, मेरा ड्रीम, बस मेरे गुरुजी मेरी लाइफ वही स्टार्ट हो गई थी। आई डेंट नो द आउटर वर्ल्ड जो हमारा यहाँ है कि हाउ मेनी पीपल आर कनेक्टेड और कैसे ये ब्लेसिंग्स यू नो हमें मिलती है कि जहां जहां से पहुंचती है हमारे पास। सो मेरे को बड़ी खुशी हुई, वो मेरी प्राइज पोजेशन में अपने साथ वैसे ही लेके हम लोग चेन्नई चले गए। सो वहाँ मेरा जो सफर गुरुजी के साथ, गुरुजी ने ही टाइम निकलवाया। 2 months वी वर इन चेन्नई, एकदम नई सिटी, कोई जानता नहीं था। वहां भी मेरी ये फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है, लिटरली शी, ज्योत्सना, शी इज माय सोल सिस्टर। वो गुड़गांव में रहते हैं, तो रेनू आंटी दिल्ली में। तो आई गॉट, ज्योत्सना भी गुरुजी की संगत है, ओल्ड संगत। तो ज्योत्सना न्यू, तो उसके साथ मेरा कनेक्ट हुआ कि हम चेन्नई में हैं और ये कंडीशन चल रही है। तो उसने रेनू आंटी से बात की, तो बड़ा मंदिर से मेरे को चेन्नई संगत के थ्रू जल प्रसाद पहुंचाया गया। मुझे कोई आइडिया नहीं था बड़ा मंदिर है क्या है, कोई जल प्रसाद, नथिंग एट ऑल संगत जी। और वो मेरे पास जल प्रसाद आया, चलो मैं रोज 2 ड्रॉप्स अपने हस्बैंड के मुंह में डालती थी, आईसीयू में थे। पर मुझे गुरुजी ड्रीम्स में टाइम टू टाइम, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, पैरेलल लाइफ अब मेरी जो चल रही थी अलोंग विद गुरुजी। वहां पे गुरुजी ने चेन्नई संगत से जोड़ा। मैं ज्यादा हैरान हुई, मैंने कहा चेन्नई तक गुरुजी की महिमा है, यहाँ भी लोग इनके। आई वाज सरप्राइज, क्योंकि हम तो सोच नहीं सकते, लगता है जलंधर वाले गुरुजी फिर दिल्ली पहुंच गए, ही इज कन्फाइंड टू दिस मच प्लेस। बट चेन्नई, मैं बहुत ज्यादा हैरान। मैं अब अपना आई वुड टेल घर में कि देखो यहाँ तक भी लोग मानते हैं गुरुजी की, तो बड़ी दूर दूर तक महिमा है। तो चेन्नई वाली संगत में कोमल आंटी वहां पे थे हैं, ये लोगों ने मुझे बहुत जोड़ा अपने साथ। प्लस आई अटेंडेड सत्संग इन चेन्नई। फिर जो उस संगत के थ्रू, जैसे हमें बहुत ब्लड की जरूरत होती थी वहां पे हॉस्पिटल में, वी गॉट इन टच विद ब्लड बैंक्स, और हमारा जो फ्लो ऑफ ब्लड डोनर्स वो कभी नहीं रुका। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स की, उन्होंने कनेक्ट हमारा वहां आगे की आगे बढ़ाया। तो दैट्स हाउ हमारी जर्नी निकली। बट गुरुजी, और यहाँ मेरे बच्चों को बस इतना सा आइडिया था कि आजकल मामा कोई गुरुजी हैं, उनके सत्संग मानते हैं, बस सुनते हैं, बस इतना आइडिया था। तो वी वर देयर इन चेन्नई। यहाँ मेरी बड़ी बेटी स्कूल में थी, शी, बट यू नो शी कॉल्ड मी, शी सेड मामा मैनू गुरुजी दा ड्रीम आया, थोड़े गुरुजी दा ड्रीम आया दैट मैं तेरे पापा लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं पर मैं कर नहीं पा रहे। एंड संगत जी, उस आईसीसीयू में मेरे हस्बैंड की कंडीशन वाज सच, 95% लिवर डैमेज। कभी आज वो थोड़े ठीक हैं फॉर फ्यू डेज, फिर डिटीरियरेट, लिटरली जैसे कोई डिवाइन पावर उनके ऊपर काम कर रही है। सो लग रहा था, मैं आई जस्ट हर्ड हर, ऐसे ठीक है गुरुजी लगे हैं ट्राई करने। फिर मैंने गुरुजी का वो छोटा स्वरूप ना आईसीयू में मेरे हस्बैंड के बेड के पास लगा दिया, ऑन द साइड ग्लास जो होता है उसके ऊपर लगा दिया। तो ही हैड नो क्लू ये कौन है क्या नहीं। तो एक दिन मैं गई तो मुझे कहते ये कौन है, मैं क्या, एक गुरुजी ने थोनू ब्लेस कर रहे हैं। ही सेड तेरे गुरुजी चंगे ने, एक दिन मैनू ब्लेस कर देने, एक दिन मेरा तेल कट देंगे। तेल मतलब मैनू तंग कर देंगे ने। सो मे बी ही कुड सी गुरुजी, या क्यों उन्होंने ये बात बोली। और ये बट कुछ हमें लग रहा था कि जो कंडीशन कुछ चल रहा है, कभी सडनली कंडीशन बेटर, कभी फिर डिटीरियरेशन में आ रही है, ऐसा हमारी जर्नी चलती रही। तो फिर ट्वाइस लाइक ही वेंट, फर्स्ट टाइम इन अ कोमा, फिर निकले, फिर लगा जैसे गुरुजी इज वर्किंग ऑन हिम।
और मेरे को सपने आते थे गुरुजी के, छोटे छोटे मैसेजेस, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ब्लेसिंग्स दे गए हैं। तो एक दिन जब सेकंड टाइम ही वेंट इनटू कोमा, गुरुजी का मुझे फिर बहुत क्लियर ड्रीम आया कि गुरुजी मेरे को लेके हॉस्पिटल बेड पे क्लियरली दिखाई दिया कि वहां हम दोनों खड़े हैं और मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं। और उन्होंने बड़े डांट के मेरे हस्बैंड को कहा, उठ, उल्टी छलांग लगा, मतलब उल्टा जंप करो। तो लाइक ऐसे उल्टा करके बेड से वो उठ के खड़े हुए। मुझे अच्छा सा नहीं लगा, वो फीलिंग अच्छी नहीं आई। रेनू आंटी ज्योत्सना से शेयर किया तो ये कहते हैं कि आंटी कहते हैं, बेटे कुछ चलो गुरुजी की मर्जी, ज्यादा वो नहीं है, अपना ठीक नहीं लग रहा थी। बट 4-5 दिन बाद जैसे हुआ, ही माय हस्बैंड एक्सपायर्ड। कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, तो हो सकता है ना ठीक होने वाली कंडीशन थी। गुरुजी को मालूम था जो करना है उन्होंने किया। बट संगत जी, but Guruji has been with me like a father, like my Guruji, and इतनी मुझे even after having lost my husband, बच्चे छोटे, मेरी लाइफ में गुरुजी ने बहुत पॉजिटिव लोगों को जोड़ा है, जो जिन्होंने टाइम टू टाइम मेरे साथ खड़े होके ऐसी मुझे, जैसे कह लो ना, gave me strength to stand on my own। मैं तो सिंपल हाउसवाइफ, आई हैड नेवर डन एनीथिंग ऑन माय ओन। हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, लाइक ऑल इंडियन, मोस्टली इंडियन women are, but it was the time to rise, stand on my feet। गुरुजी ने हिम्मत दी, गुरुजी ने ऐसे ऐसे लोग मिलाए जहां मुझे सोचने का मौका मिला कि हाँ, मैं कुछ हम जिंदगी में अलग से करना चाहिए, अपने लिए खुद खड़े होना चाहिए। तो ये चीज की ब्लेसिंग रही। तो मेरा गुरुजी के कारण मैं टुडे ऑल्सो इतनी मुझे गुरु संगत के साथ जोड़ा हुआ है गुरुजी ने। या अब तो गोविंदगढ़, आई डेंट नो, आई हार्डली नो पीपल इन गोविंदगढ़, क्योंकि मैं यहाँ शादी होके 98 से चली गई थी। फिर हालात ऐसे हुए कि मुझे दोबारा उसी घर को रेनोवेट करके आई केम बैक टू गोविंदगढ़। तो यहाँ ज्यादा लोगों को नहीं जानती मैं, हम लोग शुरू से हॉस्टल में रहे हैं, लोकल तो कभी रहे ही नहीं थे। तो गुरुजी ने फिर जोड़ा यहाँ गोविंदगढ़ की संगत। किरण आंटी, जिनको मैं बार बार कहती हूँ मेरे मदर जैसे हैं, बहुत प्यार करते हैं, आदर्श है, किरण आंटी की फैमिली है, अमन टीना, तो ये लोग इतने अच्छे हैं, दे आर देयर फॉर यू एनी गिवन टाइम। तो फिर ये सारा मेरा हुआ। फिर मुझे ड्रीम आया आफ्टर माय हस्बैंड्स डेथ कि मेरे फोन पे गुरुजी का वॉलपेपर लगा हुआ था। तो ही इज सिटिंग ऑन अ सोफा विद माय फादर, और बहुत क्लियरली मैं उनके ऐसे चरणों में नीचे बैठी हूँ, दोनों बैठे हैं एक सोफे पे, और गुरुजी ने मुझे बोला कि तू अपने फोन तो मेरी फोटो हटा दे, मैं तेरे नाल है, मैं तेनू ब्लेस किता। दीज आर हिज क्लियर वर्ड्स। मैं संगत जी, जब मेरा सपना टूटा, मैंने वो पेज अपना फोन क्लियर कर दिया। टिल डेट आई डिड नॉट पुट गुरुजी पिक्चर्स। क्यों बोला मुझे नहीं पता, चलो गुरुजी की मर्जी, मैंने हटा दिए पेज। क्योंकि हो सकता है हम अपना फोन हर वी डोंट मेंटेन द सैंक्टिटी विद आवर फोन। जैसे जो भी को हम लोग हाथ साफ नहीं जैसे भी उठा लेते हैं, फोन इज समथिंग हम लोग हर जगह लेके घूमते रहते हैं। तो गुरुजी ने वो मेरा हटवाया। तो उसके बाद गुरुजी का मुझे कोई ड्रीम नहीं आया, 2 साल निकल गए। और पर मेरा जर्नी विद गुरुजी, रैंडम कोई डेज में मैं सत्संग सुनती रहती रेगुलरली, इफ नॉट एवरी डे, जब मौका मिलना कोई ना कोई सत्संग सुन के मजा आना, बस वही फिर कनेक्शन। एंड आई कुड स्लीप बेटर विद दैट। अगर कोई भी दिन, मेरी लिटरली हैबिट है कि रात को मैं एक कोई भी सत्संग आई डू पुट इट ऑन एंड मैं सुन के सोती हूँ। तो क्या हुआ कि उसके बाद 2 साल के बाद लास्ट ईयर यहाँ पे गोविंदगढ़ में मेरे तीनों बच्चों को और मेरे को कोविड हुआ। बहुत लाइक आई वाज रियली रियली अनवेल, शॉर्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, बट गुरुजी ने ब्लेस करके रखा, बचाव रहा। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, आई वाज पुट ऑन स्टेरॉइड्स। चलो, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज। बच्चे मेरे मेरे से बेटर थे, बट सब हम कोविड में थे। वो कोविड होने से 3-4 दिन पहले मुझे यहाँ गोविंदगढ़ वाला घर बन गया, हम शिफ्टेड हियर। यहाँ का ड्रीम आता है, क्लियर ड्रीम। वैसे मुझे ड्रीम्स कहाँ याद रहते हैं। वो ड्रीम था कि मेरे गेस्ट रूम में गुरुजी आए हुए हैं, और पर मेरे घर में किटी चल रही है, लाइक आई एम प्रिपेयरिंग ऑल फैंसी डिशेस की, ओ किटी पार्टी दिस दैट। तो तभी मुझे पता, जैसे ड्रीम में लगा कि गुरुजी तो आए बैठे गेस्ट रूम में हैं, और ऐसे टेढ़े बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, स्माइलिंग। और he was wearing a brown check shirt with brown trousers। वो वाला गुरुजी का मैंने ना कहीं पिक्चर देखी थी, कभी नहीं, बस वैसे ही
मुझे लगा पैंट शर्ट पहन के ये ब्राउन सी गुरुजी लेटे हुए। अब मानो संगत जी, मैं जल्दी जल्दी मैं सोचूं किटी विटी छोड़ो, गुरुजी का लंगर तैयार करो, सो आई मेड जल्दी से क्विक लंगर, मेड फ्रूट क्रीम टू किट टू हिम। गुरुजी कुछ नहीं बोले, स्माइल करते करते सारा लंगर खा लिया। और जब फ्रूट क्रीम खाने लगे, इतने मजे से खा रहे थे, मुझे लगा ये तो खत्म होगी और मेरे पास तो और है नहीं। स्टिल आई रन बैक टू द किचन, मेक जो भी मुझे मीठा लगा, नेक्स्ट वाज कस्टर्ड एंड फ्रूट्स एंड ये वो लेगी। 2 बोल्स गुरुजी ने स्माइल करके खाए, पूरे फिनिश किए, कुछ नहीं बोले। दैट वाज माय ड्रीम। सो व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, बहुत खुश मैं कि एक तो ड्रीम याद रह गया और गुरुजी का ड्रीम था। और मैंने जब फेसबुक खोली उस दिन, द फर्स्ट पिक्चर दैट आई सॉ वाज गुरुजी का। हम लोग पेज खोलते हैं ना, तो उसमें ये ब्राउन शर्ट और ब्राउन पैंट वाली जो शर्ट थी, वो पिक्चर थी, वो सामने आई मेरे को, इनका स्वरूप वो दिखा। बड़ी मैं हैरान कि देखो कैसे मिरेकल होता है। अभी मैंने ये कभी पहले फोटो देखी नहीं थी, और आज मैंने पहले ड्रीम किया, नेक्स्ट मॉर्निंग आई एम सीइंग दिस। क्विकली आई पिक्ड अप माय फोन, कॉल्ड अप ज्योत्सना। मैंने कहा ज्योत्सना, मेरे साथ सुनो क्या एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है। कहती चलो गुरुजी ब्लेस कर गए। रेनू आंटी से कहा, वो कहते बेटा फ्रूट क्रीम बनाओ, सब में बांट दो, बिकॉज गुरुजी खा के गए तो कुछ तो इसमें ब्लेसिंग होगी। तो 3-4 दिन बाद कोविड हुआ। सो वी अगेन असेस्ड कि गुरुजी आए थे, ब्लेस कर गए, पहले ही ब्लेस कर गए, बचा लिया। बहुत क्रिटिकल हाल था मेरा, आई वाज इन अ वेरी बैड शेप। तो फिर यहाँ पे मेरे को जो लास्ट 13-14 डे था मेरा कोविड में, स्मेल वगैरह तो आती नहीं थी, वैसे भी साइनस है, स्मेल्स नहीं आती हैं। तो मेरे को उस दिन फिर आया कि सिमू मेरी जो फ्रेंड है, वो एक लाइलैक कलर का दुपट्टा, ब्यूटीफुल जो फ्रेंच लेस टाइप होती है ना, वो थी। और बहुत फ्रेग्रेंस, मेरे को कहती है इसको स्मेल कर। और मैं उठी इतनी फ्रेग्रेंस के साथ, वेयर नाक बंद है, कोई स्मेल नहीं आ रही, बट वो व्हेन आई गॉट अप आई वोक अप विद दैट फ्रेग्रेंस। सो मे बी उस फ्रेग्रेंस में गुरुजी ने दर्शन दिए, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे मेरा ये कोविड के टाइम गुरुजी ने ब्लेसिंग की। फिर जो नेक्स्ट हुआ कि इवन इन दोज लॉकडाउन डेज, मेरी बड़ी बेटी गिर गई घर में, तो उसके नी में चोट लगी। तो उन दिनों में ना कोई डॉक्टर अवेलेबल, ना हॉस्पिटल, टोटल लॉकडाउन। तो घर में हमने वही पेन किलर्स वगैरह ले वे के क्रेप बैंडेज बांधी एंड सेल्फ मेडिकेशन। शी गॉट ओके, बट टाइम टू टाइम अब नी उसका ना प्रॉब्लम देने लगा था। फिर इसका क्या हुआ कि हम लोग लास्ट ईयर, मैं अराउंड 7 जुलाई के पहले मैं यहाँ पे गोविंदगढ़ में, आई वाज वॉकिंग इन द इवनिंग एंड आई रियलाइज, मैंने वैसे माइक्रो थॉट मेरे मन में आई, दैट लिटिल थिंग कि भी हाँ 7 जुलाई आ रही है, ज्योत्सना क्या कर रही होगी, बस ऐसे ही आके वो बात खत्म होगी। रात को डिनर के बाद हम बच्चे और मैं, हम बैठे अपने रूम में बातें बातें कर रहे हैं, तो ज्योत्सना का मैसेज आया, कैसा चल रहा है ये वो। मैंने कहा आज ही मैं तुम्हारे बारे में ऐसे सोच रही थी। तो वो कहती हम एक छोटा सत्संग कर रहे हैं घर में विद वेरी फ्यू पीपल एंड ऑन जूम आई एम डूइंग इट। एंड मैंने कहा अच्छा हम आ रहे हैं। कहती हाँ हाँ फिर आ जाओ, हम तो तुम आ जाओ। और कोई नहीं था, वो थे और मेरे बच्चे और हम लोग वी वेंट ऑफ टू गुड़गांव। और जब हम वहां पहुंचे तो पानी सर्व किया उन्होंने, हम सब ने पानी पिया। सो माय डॉटर अर्शिया, शी आस्क्ड हर कि मेरे को कहती है मम्मा आस्क ज्योत्सना आंटी कि पानी कौन से फ्लेवर का है। तो कहती बहुत मेरे को रोजेज और वो जैसे होती है ना फ्लोरल, उसमें से फ्रेग्रेंस आ रही है। तो मैंने कहा नहीं बेटा पानी तो प्लीज, शी सेज बेटा इट्स अ नॉर्मल फिल्टर वाटर। कहती बट बहुत फ्रेग्रेंस आ रही पानी में। तो हम तो फिर भी स्माइल की, मे बी गुरुजी इज हियर टू ब्लेस हर। तो नेक्स्ट डे वही हुआ, सत्संग किया। तो उस टाइम कहती मेरे मन में एक ही बात आई कि गुरुजी मेरा गोड्डा ठीक कर दो, मेरे नी को ठीक करो। आज संगत जी, नाउ शी हैज नो पेन, उसकी कोई मतलब टचवुड, वो क्या था, इट वाज अनदर मिरेकल अगेन, शी जस्ट गॉट क्योर्ड। उसके नी में कोई पेन नहीं है, नथिंग, नॉर्मल। शी सेज मामा मेरे साथ तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। सो दिस इज हाउ फेथ हमारी और बढ़ती चली जाती है। सो ये संगत जी छोटे छोटे मिरेकल्स गुरुजी करते हैं, अपने दर्शन देते हैं, हमारे को टाइम टू टाइम ब्लेस कर जाते हैं। तो ब्लेसिंग्स भी हमें हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग लिमिटेशंस में मिलती है, मिलनी भी चाहिए, नहीं तो हम इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग लेकर तो हम भूल जाएंगे अपने गुरु को। तो बाकी ये होता है कि अभी ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस, कोई चीज याद आती है, गुरुजी थोड़े दिन में तुम्हारे सामने खड़ी कर देते हैं कि हाँ यही था। सो ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और दैट्स इट। शुक्राना गुरुजी।